आशु, सही चल रहा है बेटा माहौल? बताना एक बार। हम्म। रंगारंग कार्यक्रम शुरू किया जाए आज का। बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम्म। रामपाल जी आपका वेट कर रहा था मैं। बिना रामपाल के क्लास शुरू नहीं होगी। देखो, रामपाल लेट आया 3-4 मिनट, क्लास 2-3 मिनट लेट हो गई आपकी। तो रामपाल का टाइम से आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शुभम, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, तो बेटा हम क्लास में अभी हम थोड़ा थोड़ा सा एक आइडिया सा ले रहे थे। अभी कल इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई एक इक्वेशन हमारे पास है, v इजकल टू यू प्लस ए टी। एक है s इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट कर तो रहा है पर एक्सिलरेशन ना दे रखा हो। तो एक मैंने कहा था बेटा आप इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, है ना। एक आपको ये बताया था मैंने। इसके अलावा एक हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन थी। तो मैंने कहा था कि आप अभी के लिए इतना ध्यान रखना कि अगर आपको टाइम ना दे रखा हो और तो आप तीसरे वाली इक्वेशन की ज्यादा संभावना है कि काम करेगी, VU2S। जब बेटा आपको S ना दे रखा हो, जैसे S थर्ड में भी है और सेकंड में भी है, अगर आपको S नहीं दे रखा तो यानी कि पहले वाली इक्वेशन काम करेगी, और S और T दोनों दे रखे हो तो दूसरी काम करेगी। एक अभी हमने हल्का हल्का सा आइडिया लेने की कोशिश की थी, है ना, कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे किए भी थे। तो बाकी हम जब धीरे धीरे और क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छा सा समझ में आने लगेगा। जया, आशीष रावत, हीरा मनी, विजय, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। अब देखो दो चार क्वेश्चन करते हैं, हल्का हल्का सा लेवल इसमें हम बढ़ाते हैं। फटाफट पहले तीन थके हुए क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन। गति का पहला समीकरण किसके बीच में संबंध बताता है। तो बस ये तो हम 1 से 3 सेकंड में करेंगे। तो बेटा गति का जो पहला समीकरण है वो क्या है, v इजगल टू यू प्लस ए टी। तो किसके बीच में संबंध देता है ये बेटा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। मैंने कहा था पहला और आखिरी शब्द पकड़ना है। तो वेलोसिटी और टाइम, यानी कि इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। ये मैंने लिखवा रखा है इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगले बात है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसके बीच में बेटा रिलेशन देता है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, एस इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन बेटा फर्स्ट और आखिरी पकड़ो। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये बेटा हमें रिलेशन देता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। तो मैंने कहा था कई बार वो पेपर में डिस्प्लेसमेंट ना लिखकर पोजीशन लिख देता है। तो हमारा हो गया बेटा पोजीशन टाइम इक्वेशन। तो इसका बी आंसर बन गया। एक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मेक्स रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। गति का तीसरा समीकरण है बेटा ये, नियम नहीं। गति का तीसरा, गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण वेग और निम्न में से किसके बीच में संबंध बताता है। तो तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर इजगल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो तीसरे वाला बताएगा वेग और विस्थापन, विस्थापन यानी कि पोजीशन। तो यानी इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। तो ये तीन मैंने से डाल दिए ताकि जब आप नोट्स में जब आप रिवाइज करोगे तो ये जब जो आपको मैं नोट्स देता हूँ डेली पीएनजी, तो उसमें जो हम क्लास में पीडीएफ से क्वेश्चन करते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन भी रहते हैं साथ में, ताकि रिवाइज करते समय आपका थोड़ा सा आपको आसानी हो जाए, है ना। अब यहाँ पर आते हैं एक दो बढ़िया क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, इसे करने को बच्चा कोशिश करो करना है। क्वेश्चन नंबर 14 ये करेंगे। ये करना बेटा। भाई जो क्वेश्चन करा रहे हैं आशीष वही है, ठीक है। जो जो कराते रहेंगे वो आपको मिलता रहेगा पीएनजी फाइल में।
हम्म कुछ हमारे पास में आंसर आ रहे हैं। सूरज रावत रंजन था। बेटा देखो क्वेश्चन को ना पहले ध्यान से पढ़ा करो। उसने क्या बोला है कि इफ ए रिजिड बॉडी इज कवरिंग अ डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम। करेक्ट बेटा, एक ऑब्जेक्ट जो है वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अगर वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस जो है अगर टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो बॉडी का एक्सेलरेशन कैसा होगा? फिक्स्ड यानी कि कांस्टेंट होगा, डिक्रीजिंग होगा, बढ़ता हुआ होगा कि जीरो? मुझे ये बताओ, आपको बेटा टी स्क्वायर दिख रहा है। मैंने आपको जब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा हो, एक्सेलरेशन में तीन इक्वेशन बताई मैंने, v इजगल टू यू प्लस ए टी, एस इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इजगल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो टी स्क्वायर आपको कहां दिखा था? सेकंड वाली इक्वेशन में, एस इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मुझे ये बताओ बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट से चलना शुरू करे, विराम अवस्था से चलना शुरू करे, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। तो एस किसके बराबर हो गया? हाफ ए टी स्क्वायर के। तो मुझे ये बताना, ये बेटा हाफ तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर ये ए भी कांस्टेंट हो जाए तो एस टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि चली गई दूरी समय के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बेटा तभी होगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर ही चली गई दूरी समय के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। भाई एस इजगल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अगर एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग शून्य है, यानी उसने जीरो से भागना शुरू किया है, तो एस किसके बराबर आ गया? हाफ ए टी स्क्वायर के। तो बेटा ये एस जो है ये टी स्क्वायर के समानुपाती तभी तो होगा जब बाकी जो फैक्टर है वो कांस्टेंट हो। तो हाफ तो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो कांस्टेंट है ही। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है तो चली गई दूरी जो है बेटा वो समय के स्क्वायर के समानुपाती होती है। अगर आप एक सीधी रेखा में चल रहे हो तो दूरी कहो चाहे विस्थापन कहो एक ही बात है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, अगर ऑब्जेक्ट एक नियत त्वरण के साथ आगे बढ़ रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जैसा फिक्स लिखा रखा है इसने ऑप्शन में, अगर नियत त्वरण हो तो चली गई जो बेटा दूरी है वो समय के वर्ग के समानुपाती होती है, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो हमारा आंसर बनेगा इसमें ए ऑप्शन। सूरज, बादल, गजाला, हीरामणि, शुभम के कुछ आंसर ठीक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, ध्यान रखना कि डिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो समय के स्क्वायर के। तो ये समय का स्क्वायर हमें सेकंड इक्वेशन में दिखता है, और हमने पढ़ रखा कि तीनों इक्वेशन ये वैलिड ही तब है जब ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नियत त्वरण से भाग रहा हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि अगर सर आपने खुद ही बताया है, क्या बताया हमने खुद ही? चलो अब एक क्वेश्चन और करो, ये वाला पहले से फर्क में है, इसमें पहला क्वेश्चन में दूसरे में फर्क है, ये वाला करो। बेटा इसमें क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। बेटा अगर डिस्टेंस कह रहा है इस बार कि अगर वो समय के प्रोपोर्शनल हो, देखो पहले क्वेश्चन में क्या था, यह बेटा जो डिस्टेंस थी वो समय के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी, समय के स्क्वायर के। यहाँ पे बेटा जो डिस्टेंस है वो केवल समय के प्रोपोर्शनल है, तो दूरी जो है समय के समानुपाती हो, तो ऐसा कब होगा? तो मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको बताया था, जो आप ये फॉर्मूला बचपन से यूज कर रहे हैं कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस क्या? स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा डिस्टेंस और टाइम ये एक दूसरे के समानुपाती केवल तभी होते हैं अगर ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, यानी कि एक ही वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि उसका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए।
तो जब ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट नहीं कर रहा है, वो लगातार एक ही वेलोसिटी से भाग रहा है, भाई मान लो कि मेरी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, लगातार मैं 20 से ही भाग रहा हूं, ना 20 से 22 हो रही, एक्सिलरेट नहीं कर रहा मैं, ना 20 से 18 हो रही नेगेटिव एक्सिलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट ना करे, वो लगातार एक ही वेलोसिटी से भागे, तो बेटा दूरी समय के समानुपाती होती है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट कर रहा होता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा होता है, 20, 22, 24, 26, 28 या 20, 18, 16, 14, 12, तो अगर आपकी वेलोसिटी में चेंज है, ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट करे, तो एक्सिलरेट करते समय दूरी समय के वर्ग के समानुपाती होती है। अगर बेटा आप एक ही वेग से भाग रहे हैं, आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो तब दूरी समय के समानुपाती। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, इन्हें जब भी पढ़ना एक साथ पढ़ना, ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई डिस्टेंस जो है वो समय के समानुपाती होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, नियत वेग के साथ, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। वेग 20 है तो लगातार 20 है, लेकिन अगर दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है, तो अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी कि वेलोसिटी में चेंज है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नियत त्वरण वाला केस अलग है। तो नियत त्वरण में दूरी समय के वर्ग के समानुपाती होगी, और नियत वेग में दूरी समय के समानुपाती। अरे दोनों क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मैंने 10 बार बता दिया आपको, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। भाई एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, मान लो कि एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 4, इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 4। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी वो फिक्स है, कि वो हर सेकंड 4 ही बढ़ेगी। वेलोसिटी तो बढ़ रही है 10, 14, 18, 22, 26, या एक्सेलरेशन -4 है तो वेलोसिटी हर सेकंड 4 घटेगी। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये बताता है कि हर सेकंड कितनी स्पीड बढ़ेगी या हर सेकंड कितनी स्पीड घटेगी। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वो एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है या 12 है, 15 है, तो बता रहा है कि हर सेकंड कितने का चेंज आएगा, वो चेंज फिक्स है। ये नहीं कि अभी इस सेकंड तो वेलोसिटी 10 बढ़ गई और अगले सेकंड 2 घट गई, फिर 12 बढ़ गई, फिर 6 घट गई। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को समझो तुम। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि लगातार वेलोसिटी आपकी 2 बढ़ रही है, 2 घट रही है, तो दूरी समय के वर्ग के समानुपाती। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, आप लगातार 20 से ही भाग रहे हैं, ना वेलोसिटी 22 हो रही ना 18 हो रही, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है जब एक्सेलरेशन आपका 0 हो जाए, तो उस समय दूरी समय के समानुपाती होती है। कितने बच्चों के बात समझ में आ रही है जो रोज क्लास लेने आते हैं? राहुल भाई मत आओ क्लास में, अगर आप 12-15 मिनट लेट हो, और क्लास में गुड मॉर्निंग राम राम कोई नहीं करेगा जो बच्चा लेट आए। क्लास का डेकोरम मेंटेन करना और खुद भी सीरियस रहो लाइफ में, ठीक है? तो जितने बच्चों ने को ये दोनों बातें समझ में आई वो वाई लिखेगा, जिसे नहीं आई वो एन लिखेगा। मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चों तक मेरी बात पहुंच पा रही है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए विशेष तौर पे फोकस कर रहा हूं मैं इस पे। शुभम सूरज रावत को आ गया भाई, समझ में है। चंद्रशेखर को नहीं आया है। बाकी अब तक जितना को हमने बताया आया। चंद्रशेखर बेटा तुम्हारा तो नाम भी मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, पहले सारी क्लास ढंग से पढ़ के आओ पीछे की। विपिन सूरज एक प्रिया को नहीं आया है। विजन, हीरामणि, राहुल, ऋचा, निकेत, गजाला, सुरभि, सोनम, सतीश, आलोक, प्रफुल्ल, बाकी सबको आगे। एक दो बच्चों को नहीं आया पूरी क्लास में। चलो भाई तुम दोबारा क्लास लेना, अगर 10-12 बच्चे होते तो हमें लगता कि भाई सही से बात नहीं पहुंच पा रही। एक एक क्वेश्चन करो। हम्म, ये करना। अंकुर कह रहे समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तुम्हारा तो नाम ही अंकुर है, तुम्हें तो आनी चाहिए।
हम्म, चलो, इसमें बेटा लिखा है एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बेटा क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी बढ़ रही होगी, है ना। तो कह रहा है कि इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो कैसे होगा। देखो बेटा, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये लिखा है यहाँ पे वेलोसिटी, ये लिखा है यहाँ पे टाइम। तो बेटा एक्सेलरेशन है पॉजिटिव, यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक्सेलरेशन फिक्स है, 5 है तो 5 है, लगातार स्पीड हर सेकंड 5 बढ़ेगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये भाई आपको दिख रहा है ना इस ग्राफ से, अगर आप यहाँ 2 पॉइंट लेके चेक कर लो, एक लाइन डालो एक्स पे, एक वाई पे, एक एक्स पे, एक वाई पे, तो हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो ये ग्राफ जो है हमारे पास किसका है, कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन ग्राफ है, यानी कि जहां वेलोसिटी आपको बढ़ती हुई दिख रही है। तो अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे बेटा, ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, न्यून कोण बना रहा है, एक्यूट एंगल। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम का एंगल। तो इसमें पहला ऑप्शन लिखा कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये तो गलत हो गया भाई। अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ अगर बेटा टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये ग्राफ तो कांस्टेंट वेलोसिटी का है, जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, जबकि यहाँ है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी तो बढ़ती रहनी चाहिए। तो एक है स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड ऑब्ट्यूज एंगल पे नहीं होगी, अधिक कोण पर नहीं होगी, इंक्लाइंड होगा एक्यूट एंगल पे। तो आंसर बनेगा सी ऑप्शन। तो शुभम कह रहे हैं सी है इसका पक्का, विजय कह रहे हैं सी है, रोहित का ए और अंकुर का बी महागलत है, प्रिया का सी ठीक है। बेटा ए कैसे बता रहे हो आप, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल बेसिक पे जाओ। अगर आप ए को चलो आंसर मान रहे हो, मैंने मान लिया कि आपके अकॉर्डिंग आंसर ए है कि ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो बेटा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, जो चीज पहले लिखी है उसे मैंने कहा था वाई पे लिखेंगे, और जो बाद में लिखी उसे एक्स पे लिखेंगे। तो बेटा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर आपने मान लिया कि ग्राफ क्या एक पैरेलल लाइन है टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो टाइम एक्सिस टाइम किस पे, एक्स पे, तो आप ग्राफ बना रहे हैं ये वाला। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ये ग्राफ तो मैं कई बार बना चुका हूं क्लास में, 2 पॉइंट ले लो, एक लाइन एक्स पे, एक वाई पे, एक एक्स पे, एक वाई पे। ये ग्राफ क्या कह रहा है कि टाइम तो बदल रहा है लेकिन आपकी वेलोसिटी नहीं बदल रही, तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जीरो, जबकि यहां तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब है कि वेलोसिटी जो है आपकी बढ़ती हुई दिखनी चाहिए। तो इस वाले ग्राफ से दिख रही है वेलोसिटी बढ़ती हुई, समय भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है। और ये ग्राफ अगर आप देखेंगे एक्स एक्सिस से क्या बना रहा है, ये न्यून कोण एक्यूट एंगल बना रहा है। तो आंसर बनेगा इसका सी ऑप्शन। ठीक है, चलो एक आसान सा क्वेश्चन देते हैं आपको भी, ये करो। थर्टी वन करो भाई। शुभम, चंद्रशेखर भाई साहब, चंद्रशेखर भाई, आपको इंग्लिश में दिक्कत है, ये तो क्वेश्चन भी हिंदी में भी लिखा हुआ है, इतना गंदा आंसर कोई कैसे दे सकता है। कह रहा है कि चलते हुए कार के पहिए की परिधि पर एक कण स्थित है, कण का मार्ग क्या होगा। अब मुझे क्या बताना भाई, ये आपके पास में मान लो एक कार बनाई मैंने यहाँ पे, मान लो कहीं ना सर ये तो बस लग रही है, ज्यादा भावुक हो जाओ, अब लग रही है कार सी है, ठीक है, टोए कार मान लो। अब कह रहा बेटा कि कार चल रही है, उसकी परिधि पर एक कण है, ये पार्टिकल है, तो ये कण का मार्ग कैसा होगा। बेटा देखो, अब ये पार्टिकल ऐसे यहाँ पे घूम रहा है, लेकिन जब गाड़ी चलेगी तो आगे भी तो बढ़ेगी, यानी कि जो कण होगा ना इसका मार्ग ऐसा होगा बेटा, ये मार्ग बनेगा इसका। वे ऐसे थोड़े ना, जो बच्चा सर्कुलर कह रहा है वो पहिया वही के वही थोड़े ना घूम रहा है। जैसे हम बचपन में क्या करते थे, हम साइकिल को उल्टा करते थे गद्दी पे,
और फिर उसका टायर घुमा के उसके ऊपर पानी डाल के टायर को साफ करते थे। तो वहां पे बेटा खड़े खड़े अगर पहिया घूम रहा है तो उसके ऊपर जो पार्टिकल है, तो वो जो पार्टिकल है वो क्या होगा, वो तो सर्कुलर पाथ होगा। जब आपकी गाड़ी चल रही होगी उसमें जो पार्टिकल है, ये बेटा पहिया चल भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो पाथ ऐसा नहीं होगा क्या उसका? ये बताओ, ये स्ट्रेट लाइन बता रहा है एक बच्चा इसका, बेटा ये पाथ होता है साइक्लोइड। इसका आंसर क्या बनेगा हमारा? डी ऑप्शन। तो ये पाथ आपको दिख रहा है ना, तो किसी साइकिल के, कार के, बाइक के, बस के पहिए पर अगर कोई पार्टिकल है और पहिया चल भी रहा हो, तो बेटा पार्टिकल का पाथ ये बनेगा, साइक्लोइड पाथ कहते हैं इसे। समझ रहे हो? हम्म। ये देखो चंद्रशेखर स्ट्रेट लाइन बता रहा है ये है? अरे गाड़ी भाई ऐसे नहीं चलती, गाड़ी ऐसे है और ये पता है कर रहा है, गाड़ी को ऐसे फिसला दे रहा है। स्ट्रेट लाइन तो तब चलती कि जब कार चल रही होती और ये पहिए जो ना ही के ही जमे रहते और आगे जैसे जब ब्रेक लगते समय नहीं होते वो स्लिप करते हैं, तो होता, तो इसका पाथ हो जाता है स्ट्रेट लाइन। इतना गंदा आंसर नहीं देना एकदम, मास्टर को लगे कि यार क्या बता रहा बच्चों को, तो इन्हें पहले ये बताने की जरूरत है, तुम यहाँ सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा रहे हो, हमें अपने ऊपर फिर शक होने लगता है। देखो ये तो मैंने अभी आपको बताया, अभी ये करना नहीं, ये चलो फोर्स से संबंधित है तो चलो फिर भी एक बार चलो ट्राई कर सकते हैं आप इसे। फोर्स नहीं भी बताया तो हल्का फुल्का तो हमें पता ही है। पैराबोलिक पाथ आगे आएंगे, पैराबोलिक पाथ कब बनता है? सूरज, हुसैन, चंद्रशेखर, सतीश, प्रिया कुछ आंसर दे रहे हैं। बेटा इसने क्या लिखा है? इफ ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इनिशियली केप्ट एट रेस्ट, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। बेटा देखो इतना तो आपको पता ही होगा, जब किसी वस्तु पे हम फोर्स लगाते हैं तो बेटा एक फॉर्मूला होता है F=ma। ये हम आगे पढ़ेंगे हालांकि, पर मैं मान के चल रहा हूं कि इतनी जानकारी आपको है, ये फॉर्मूला आपने सुना तो होगा कम से कम। नहीं, जब आप बेटा किसी वस्तु पे फोर्स लगा रहे होते हैं तो एक्चुअली फोर्स लगने से वस्तु एक्सिलरेट करेगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। अब सीधी सी बात समझो, एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी वेलोसिटी अभी 0 है, फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी बदल नहीं गई, 0 से 1 2 हो गई, चलने शुरू कर दिया उसने। तो आपको पता ही है कि जब कोई वस्तु एक्सिलरेट करती है तो चली गई जो दूरी होती है वो समय के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यानी इसी चीज को उसने यहां पर ऐसे नहीं बोला कि एक वस्तु एक्सिलरेट कर रही है, त्वरित गति में है, कांस्टेंट एक्सिलरेशन से आगे बढ़ रही है, तो बताओ चली गई दूरी किसके समानुपाती होगी? समय के स्क्वायर के। तो चली गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती तब होती है जब वस्तु कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़े। अब यहां पे समझो, जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाओगे तो बेटा उस वस्तु के अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो गई, और जब एक्सेलरेशन पैदा होता है तो समय के स्क्वायर के समानुपाती होती है। हाँ, समय के समानुपाती कब होती है? जब एक्सेलरेशन 0 हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, एक समान वेग हो। ये सब तो ऐसे लिख रखे हैं उसने ऑप्शन बनाने के लिए। ठीक, तो बी वालों का ठीक था। ये क्वेश्चन मैंने करा ही दिया है तो इसे उड़ा देते हैं। अब हमारे पास में एक ये वाला क्वेश्चन करो, ये करना, क्वेश्चन नंबर 12। हुसैन, गजाला, बीबी नायडू, जय, अंकुर। पिछला क्वेश्चन भाई बीबी नायडू का गलत था, गजाला का भी गलत था ये।
बेटा फोर्स लगने से वस्तु करेगी एक्सेलरेट, और जब एक्सेलरेशन होता है तो दूरी समय के वर्ग के समानुपाती होती है, टाइम के स्क्वायर के। हम्म अब हमारे पास में बेटा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि ए बुलेट हिट्स ए वॉल विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड पेनिट्रेट्स इट अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, फाइंड द डिसलरेशन। बेटा डिसलरेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन भी कहते हैं इसे हम, ठीक है। तो मंदन कहते हैं इसे, मंदन का पता लगाएं। तो फाइंड द डिसलरेशन ऑफ द बुलेट इन द वॉल। डिसलरेशन का मतलब है कि जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। देखो ये हमारे से देखो कहना क्या चाह रहा है, इसने कहा कि एक दीवार है, यहाँ पे हम एक दीवार बना लेते हैं। इस दीवार के अंदर एक गोली दागी गई, और जो बेटा गोली हमने इसमें फायर की है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। अब तो बेटा जब गोली दीवार के अंदर जाएगी तो दीवार में टकराने से इसकी वेलोसिटी तो कम होगी, और ये कह रहा है कि ये जो गोली है इस दीवार में कितना पेनिट्रेट कर पाई, 5 सेंटीमीटर तक। तो बेटा 5 सेंटीमीटर तक ही पेनिट्रेट कर पाई का मतलब पता क्या है, यानी ये फाइनली रुक गई होगी तभी तो 5 सेंटीमीटर तक ही पेनिट्रेट कर पाई है। भाई इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 20, कितना दूरी चल पाई वो, 5 सेंटीमीटर। तो बेटा वो कह रहा है कि और उसमें 5 सेंटीमीटर की दूरी तक प्रवेश करती है, पेनिट्रेट्स इट अप टू। भाई उसने पेनिट्रेट 5 सेंटीमीटर ही क्यों करा, 15 क्यों नहीं कर लिया, वो रुक गई होगी फाइनली। तो अब यहां पर ये बेटा गोली, आप 20, गोली जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, ये गोली 5 सेंटीमीटर तक ही चल पाई, यानी कि फाइनली रुक गई है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, इसके लिए कॉल सेंटर पता करो जो बच्चा पूछ रहा है ये, संजय भाई मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी है 20, फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। कितना पेनिट्रेट कर पाई, 5 सेंटीमीटर। और आपको पता है जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे हमेशा ऐसा यूनिट यूज करेंगे, तो दूरी की यूनिट होती है मीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से भाग कर देना तो मीटर बन जाएगा। तो आपको बेटा इसका एक्सेलरेशन बताना है जो कि आएगा नेगेटिव में, क्योंकि जब वेलोसिटी कम हो रही है, 20 से 0 हो रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो आपको देखो टाइम नहीं दे रखा, जब टाइम नहीं दे रखा हो तो सीधे सीधे तीसरी इक्वेशन लगा दो, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, इनिशियल 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। एक्सेलरेशन निकालना है, ये कितना है बेटा, एस की वैल्यू है 5/100, तो इधर जाके बेटा माइनस का हो जाएगा, -400 इजकल टू 5×2 = 10, a/100, 0 से गया 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन आया माइनस में, यानी कि ये क्या है, ये मंदन है, ये डिसलरेशन है। तो 12वें का आंसर आएगा ए ऑप्शन। तो 12वें का डी आया, सतीश का गलत है, हुसैन का आया सी गलत है, बीबी नायडू का ए, शुभम का 4000 आया, बिल्कुल ठीक है। बाकी बच्चों भैया क्या साफ सूंघ गया क्या, क्यों नहीं कर रहे हो तुम ये क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग की तुम लाइन लगा देते हो क्लास में। ये अनुज ने कुछ सी लिखा है, पता नहीं कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। क्लास में उसी बच्चे का आंसर कंसिडर किया जाएगा जो ABCD के साथ में क्वेश्चन का नंबर भी लिखेगा। जो ये कह रहा ना मेरा भी ठीक था, तो क्वेश्चन का नंबर कहाँ था। हम्म बच्चों के साथ में ये समस्या है ना। जब पहले आराम आराम से बेसिक चीजें बताते हैं तो कहते हैं जी बड़े टफ क्वेश्चन कराओ, ये कराओ वो कराओ। जब जब क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, ये तो हमारे पेपर में आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चन कौन से पेपर में आते हैं, फिर सीखते नहीं है, तो टीचर करे क्या। एक बच्चा कह रहा जी मेरा आया 12.4, इनका अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, ये तो बेटा ऑप्शन में भी नहीं है कहीं दूर दूर तक भी। अगले
एक एक करो। क्वेश्चन नंबर 1। हम्म। कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं, फिर देखो वही हरकत कर रहे हो रामपाल तुम। मैंने कहा था क्वेश्चन का नंबर लिखना बहुत जरूरी है। इसने कहा है ए पार्टिकल मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 4 सेकंड। देखो ये बेटा इनिशियल जो वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5। और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 4 सेकंड, अगले 4 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बेटा जब एस और टी की बात एक साथ करता है, तो मैंने कहा था कि जब एस और टी की बात एक साथ करे तो मान के चलना है कि सेकंड इक्वेशन लगेगी एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना है 5, टाइम कितना है 4, एक्सेलरेशन कितना है -2.5, टाइम है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 2 चौक 8, तो 5 चौक 20, और 25 × 8 = 200, ये भी कितना हो जाएगा -20। तो 20 से 20 कट गया, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 0। तो जिन बच्चों का आंसर इसका 0 आया उनका ठीक है, बाकी जो 20 लिख रहे हैं इन सबका गलत है। ये गजाला का 40 गलत है, बादल का सी गलत है, अंकुर का ठीक है, प्रिया का सही है। अरे तुम वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे हो फॉर्मूले में। या इनिशियल वेलोसिटी चिल्ला चिल्ला के नहीं बताई आपको उसने कि 5 है, आपको एक्सेलरेशन नहीं बता रहा, वो बिल्कुल चीख चीख के बोल रहा है कि -2.5 है। डिस्प्लेसमेंट बताना नेक्स्ट 4 सेकंड में कितना है, टाइम दे रखा है 4 सेकंड। तो यार आप वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे हो, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ये 5 और ये 4, 5 चौक 20, और ये एक वैल्यू है -2.5, ये 4 का स्क्वायर 16। तो 2.5 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, माइनस का ये प्लस का 20 है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस पढ़ा दी हमने आपको। ऐसे नहीं करो यार, ये तो गलत बात है तुम्हारी, ठीक नहीं लग रहे तुम्हारे हालात मुझे हैं। मुझे लगा था कि ये क्वेश्चन पूरी क्लास एक साथ सही आंसर देगी, बस एकदम दिल तोड़ देते हो यार तुम लोग। क्या करें बताओ तुम्हारा। ये करो, ये करना। ठीक है शुभम करो ये। शुभम, सूरज, बादल, प्रिया, अंकुर, सबको बेटा ट्राई है।
रावत प्रिया विजय के साथ शुरुआत हुई है। बेटा हमें एक चीज देखना, उसने लिखा कि टी इजकल टू 0 पर 2 मीटर पर सेकंड के वेग वाला एक कण 0.2 मीटर पर सेकंड के निरंतर त्वरण के साथ सीधी रेखा में चल रहा है, 10 सेकंड में कण का विस्थापन ज्ञात कीजिए। बेटा जब आपसे वो कह रहा है कि टाइम टी इजकल टू 0 पे, तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि टाइम टी इजकल टू 0 का मतलब ये होता है कि जहां से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो कि मैं अभी भागना शुरू करूंगा, तो जैसे आप जब आपने क्या किया, अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी, तो जब मैं शुरू करूंगा चलना, उसे हम कहते हैं टाइम 0। तो टाइम जब वो 0 दे रहा है, इसका मतलब कि बेटा जहां से आपने शुरुआत की, तो टाइम 0 पर वेलोसिटी इतनी है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। तो टाइम 0 पर जो आपको वेलोसिटी दे रखी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये प्रारंभिक वेग है। ये मत सोचना कि सर दो दो टाइम दे दिया, यहाँ पे एक टाइम 0 दे रखा है, एक टाइम 10 सेकंड दे रखा है। उसने ये आपको वेलोसिटी दे रखी है टी इजकल टू 0 पे। तो टी इजकल टू 0 पे दी गई वेलोसिटी का मतलब क्या है, यहां से जस्ट आप भागना शुरू करेंगे, तो ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको 2, और टाइम 0 पे यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है ये। मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। आपको डिस्प्लेसमेंट बताना 10 सेकंड के बाद, है ना। देखो तो एस और टी का जिक्र एक साथ कर रहा है, तो एस इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू कितनी है 2, टाइम कितना है 10, ए की वैल्यू कितनी है 0.2, टी का है 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, पॉइंट से गया 0, 2 से गया 2, 20 और 10 30, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 30 मीटर। बेटा 30 मीटर आएगा इसका आंसर। जिन बच्चों का 10 आ रहा है उन सबको गलत है। आप लोग क्या कर रहे हैं, इस एस इजगल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में टी की वैल्यू 0 लिख दे रहे हैं। भाई उसने 10 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये पूछा है, ये टी इजगल टू 0 पर तो उसने वेलोसिटी दी है कि टी इजगल टू 0 पर 2 मीटर पर सेकंड के वेग वाला कण। तो बेटा टी इजगल टू 0 का मतलब है कि जब शुरुआत की उसने, ठीक टाइम टी इजगल टू 0 का मतलब ये है कि शुरुआत में उसकी वेलोसिटी इतनी थी, ये केवल ये बताना चाह रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, समझ में आया। जब भी आपसे बोला कि एट टी इजगल टू 0 पे एक काम, यानी कि शुरुआत में इनिशियली बता रहा है वो आपको। तो जो मैंने कल की आपकी क्लास में जो आपने पीएनजी देखी होगी, तो जो जो क्वेश्चन आपके बेटा इसमें हमने छोड़े थे वो मैंने सारे करा दिए हैं, बस एक लास्ट ये बचता है, एक बार इसे देख लो, फिर हम और आगे क्वेश्चन करेंगे। अभी ये करो, ये वाला करो, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, ये ठीक क्वेश्चन है ये बच्चा एक भानु नाम का बच्चा नहीं आएगा भाई आज क्लास में। हम्म, ऋचा, चंद्रशेखर, सूरज, अंकुर, बादल, कुछ बेटा लिख रहे हैं। देखो इसने लिखा है द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए फिक्स डायरेक्शन इज शोन फिगर। तो बेटा स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। तो इसने पहले में लिखा है एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु का गति चाल समय ग्राफ दिखाया गया, द ऑब्जेक्ट वस्तु
पहले भी लिख रखा है कि बेटा एट रेस्ट, है तो बिल्कुल गलत ही हो गया। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कहाँ है? आप यहाँ 2 पॉइंट ले लो। हमने आपको बताया था ग्राफ को समझने के लिए पहली क्लास में ही, एक लाइन एक्स एक्सिस पे डालेंगे, एक वाई पे, एक एक्स पे डालेंगे, एक वाई पे। तो हमें दिख रहा है कि टाइम चेंज हो रहा है और स्पीड लगातार बढ़ रही है। ठीक, तो यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो नहीं है। एक में कह रहा है कि बेटा मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड, तो ये भी गलत है कि बेटा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से कहाँ मूव कर रहा है, उसकी स्पीड तो बढ़ रही है। 12 बजे स्पीड इतनी थी और 2 बजे स्पीड ही हो गई। एक में कह रहा है कि मूव्स विद ए नॉन जीरो एक्सेलरेशन, मूव्स विद ए नॉन जीरो यानी कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है भाई। एक चीज बताओ, एक्सेलरेशन के लिए 3 चीजें होती हैं, तो स्पीड बढ़े या स्पीड घटे या फिर डायरेक्शन चेंज हो। चलो डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही पर स्पीड तो लगातार बढ़ रही है, यानी कि इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, यानी इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा इसका। तो ये आंसर है। ये कह रहा है कि मूव्स विद फ्लक्चुएटिंग, बेटा स्पीड फ्लक्चुएट कहां कर रही है, लगातार बढ़ रही है। स्पीड फ्लक्चुएटिंग तब होती कि कभी बढ़ रही है, कभी सेम रह रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी ये, तो ये होती है फ्लक्चुएटिंग स्पीड। तो स्पीड तो लगातार बढ़ रही है, तो स्पीड का बढ़ना भी तो एक्सेलरेशन होता है, नहीं कि इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? डी ऑप्शन। बात समझ में आ रही है भाई? अगर आप जैसे ग्राफ को देख रहे हैं, इस ग्राफ ने हमें ये बताया पहली नजर में, इतना तो आपको समझ में आ गया कि स्पीड लगातार बढ़ रही है और बिल्कुल बेटा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यानी कि स्पीड जो है आपकी वो बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है। अभी स्पीड 10 थी, 1 सेकंड के बाद 11 हुई, फिर 12 होगी, फिर 13, फिर 14, फिर 15, लगातार ऐसे हो रही है। अब स्पीड फ्लक्चुएट तो कर नहीं रही है, उतार चढ़ाव कहां हो रहा है, लगातार बढ़ रही है, उतराव तो है ही नहीं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि हिंदी में देखिए, मूव्स विद इन नॉन जीरो, एक शून्योत्तर तरवण। भाई मुझे ना इसका हिंदी, अब शून्योत्तर का मुझे मतलब नहीं पता क्या होता है हिंदी में, तो मैं एक काम करता हूँ थोड़ा आसान करने के लिए, एक गैर शून्य लिख देता हूँ, है ना, गैर शून्य। अब शून्योत्तर का मतलब क्या है, शून्य है कि क्या है? एक गैर शून्य त्वरण के साथ चलती है, यानी कि इसका त्वरण शून्य नहीं होगा। भाई स्पीड का बढ़ना भी एक्सेलरेशन त्वरण, स्पीड का घटना भी एक्सेलरेशन, डायरेक्शन का चेंज करना भी, तो स्पीड लगातार बढ़ रही है यानी कि तो एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन तो जीरो आ ही नहीं सकता। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इसका आंसर डी है। तो जो कल की क्लास में जो जो भी क्वेश्चन बचे थे मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अब थोड़े से हम और क्वेश्चन लेंगे इसमें भी। ये करो, अब जितने क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा अब आप सारे के सारे कर सकते हैं। अगर एक भी आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप साथ में पेन लेकर मेरे साथ साथ क्वेश्चन की ट्राई नहीं कर रहे हैं। बेटा मोशन यूनिफॉर्म कहाँ है? वहां तो स्पीड लगातार बढ़ रही थी, तो यूनिफॉर्मली स्पीड बढ़ रही है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि एक ही स्पीड से भागना रावत। तो पिछले क्वेश्चन में तो स्पीड लगातार बढ़ रही है, तो एक समान चाल से थोड़े ना भाग रहा ऑब्जेक्ट, उसकी स्पीड तो लगातार बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। स्पीड का बढ़ना यानी कि वो एक्सेलरेट कर रही है, त्वरण होगा उसके अंदर, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, इसलिए उसका आंसर डी ऑप्शन था। अगर स्पीड समय के साथ चेंज ना हो तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, कि एक ही स्पीड से भागना। ठीक है।
कह रहा है पुरानी क्लास के ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ था। बेटा ये तो दिक्कत है, तुम समझते कम हो। अब क्या कर सकते हैं बताओ इसमें, है ना। कह रहा है जी पुरानी क्लास में यूनिफॉर्म मोशन था। अरे पुरानी क्लास में यूनिफॉर्म मोशन वो तब था जब यहाँ पे हमने पोजीशन लिखा था और यहाँ पे हमने टाइम लिखा था, है ना। हर एक ऐसा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ नहीं होता। वो यूनिफॉर्म मोशन तब था जब यहाँ पोजीशन था या टाइम था, कि समय के साथ आपकी पोजीशन बदल रही है, यानी कि आप मोशन में हैं और ग्राफ बिल्कुल सीधी रेखा में है, तो यूनिफॉर्म मोशन तब था वो। ये यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि आप एक ही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। ये है यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड कह लो, ये यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन भाई तो यहां पर लिख रहा है स्पीड और यहां पर लिख रहा है टाइम, तो फिर से ये वाला ग्राफ भी सेम कहाँ हो गया। आपको बताया कि भाई 2 पॉइंट लो, 2 पॉइंट यहां ले ले, तो यहां तो स्पीड समय के साथ स्पीड बढ़ रही है, तो ये एक समान चाल का ग्राफ थोड़े ना हो जाएगा। तो स्पीड लगातार बढ़ रही है, ये यूनिफॉर्म मोशन कहां से हो गया, स्पीड लगातार बढ़ रही है। हाँ वो स्पीड यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, हर सेकंड बराबर बढ़ रही है। यहाँ पे बेटा स्पीड लगातार बढ़ रही है और ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है ये वाला, है ना। तो ध्यान से पढ़ा करो, ये नहीं कि बस ऐसा ग्राफ दिख गया तो हर बार सेम ही आंसर होगा। एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, वाई पे क्या लिखा है, उससे फर्क पड़ता है। इसमें लिखा है ए ट्रेन एक्सिलरेट फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आर टू 54 किलोमीटर पर आर इन 10 सेकंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन रेस्पेक्टिवली। तो ट्रेन जो है 36 किलोमीटर पर घंटा, तो शुरुआत की वेलोसिटी कितनी है उसकी 36 किलोमीटर पर आर, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी 54 किलोमीटर पर आर, और टाइम कह रहा है 10 सेकंड के बाद आपको बताना है कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा और उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। तो बेटा मुझे एक चीज बताओ, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ किलोमीटर पर घंटे का यूज कर रखा है, टाइम दे रखा है सेकंड में। अब इस सेकंड को घंटे में बदलें कि इन्हें मीटर पर सेकंड में बदले, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में उसने मीटर और सेकंड का यूज कर रखा है, यानी सीधी सी बात है आप इस स्पीड को मीटर पर सेकंड बदलना पड़ेगा। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना बताया था मैंने आपको, 18 दूनी 36, तो यानी कि इसकी जो बेटा वेलोसिटी है इनिशियल वो 10 आ गई। ये 54 में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 36 18 53 54, तो कितना आ गया 15 आ गया। अब आप कर लेंगे, वी बी है, यू बी है, टी बी है, ए निकालना है। तो आपको पता चल गया यू वी ए टी, तो कौन से इक्वेशन लगाएंगे, पहले वाली v इजकल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी 15, इनिशियल 10, एक्सेलरेशन निकालना, टाइम 10, उधर जाएगा 5 और 10 से भाग करेंगे तो एक्सेलरेशन आ गया 0.5। तो यानी कि अगर आप खाली एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे विजय ऋचा बीबी नायडू विपिन की तरह, तो भी आपको आंसर मिल गया। भाई एक ही ऑप्शन में एक्सेलरेशन 0.5 है, बाकी 0.8 है, 0.1 है, 0.12 है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप एस निकालना चाहो तो निकाल लो, एस निकालना, टी दे रखा है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप लगा सकते हैं। तो यू कितना है 10, टाइम कितना है 10, एक्सेलरेशन है 0.5, टाइम है 10 का स्क्वायर 100, तो कट करेंगे 2×5 = 10, 0 25 और 100, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 125 मीटर का। तो ये भी हमारा सही आ गया। तो आपको जब ये देख रहा हो ना, कहीं पे किलोमीटर पर घंटा है, कहीं पे सेकंड है, तो हमें पहले नजर में समझना पड़ेगा कि हम सेकंड का घंटा बनाएं कि घंटे वाली फॉर्म को सेकंड वाली फॉर्म में लेके आए। भाई ये तो हो नहीं सकता कि एक जगह फॉर्मूले में घंटा यूज कर रहे हैं, एक जगह सेकंड यूज कर रहे हैं। तो ऑप्शन पर नजर मार लो, अगर ऑप्शन में उसने सेकंड यूज कर रखा है, मीटर और सेकंड, तो उसी फॉर्म में लेके आ जाओ पूरे इक्वेशन को। तो किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई की, यहाँ भी 5/18 से मल्टीप्लाई की, यानी कि हमारा यू अब ये हो गया, वी ये हो गया, और टी दे रखा है, ए निकालना है। अच्छा ये क्वेश्चन आपको पढ़ते पढ़ते करना है, पेन नहीं चलाना। इसका लॉजिक मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। देखो ये करो, रोहित रावत गजाला सब करो, ये 1 से 3 सेकंड में आंसर आना चाहिए।
रावत, बिबी नायडू, अनुज, शुभम, मुशाब। देखो देखो, ए ट्रेन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन 5 सेकंड। मैंने कहा था बेटा अगर आपको एक्सेलरेशन दे रखा है 5, तो इसका मतलब क्या होता है कि हर सेकंड 5 स्पीड बढ़ेगी, तो 5 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी? 25 तो बढ़ गई। ये तो देखो बेटा बढ़ी हुई आई, शुरुआत में कितनी थी? रेस्ट से चला 0, तो 0 में 25 जोड़ेंगे तो 25 ही आएगा। या आप इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी कर सकते हो। भाई रेस्ट से चला, इनिशियल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन 5, तो 5 सेकंड के बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई? 25, है ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको आज कराया था, उस समय बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया था। अब ये वाला ट्राई करो। सोनू पहली क्लास में बता रखा भाई हमने, सबसे पहली वाली क्लास देख कर आओ। अप टू ए लिखा है खाली है, पेनिट्रेट्स इट अप टू ए। पिछले वाला क्वेश्चन तो थका हुआ था ऐसे ही, उसमें हम ज्यादा कमेंट बाजी नहीं देख रहे आपकी। ये वाला करो। कुछ आंसर हमारे पास में आ रहा है। देखो इसने कहा है ए बुलेट हिट्स ए सैंड बॉक्स विद वेलोसिटी। बट एक रेत के बक्से में एक बुलेट गई, कितनी वेलोसिटी से? इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 20, और उसने पेनिट्रेट किया कितने तक? 6 सेंटीमीटर तक। तो लग रहा पेनिट्रेट्स इट अप टू है, तो बेटा 6 सेंटीमीटर तक ही पेनिट्रेट कर पाई का मतलब ये है कि फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी। तो आपको उसका डिसेलरेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन बताना है क्या होगा। अच्छा लिखा मीटर पर सेकंड है, लिखा सेंटीमीटर, तो इसे भी मीटर में बदल लो। तो 100 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे मीटर आ जाएगा। अब आपको मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में आपको टाइम का जिक्र ना कर रखा हो तो फिर आप तीसरा ही इक्वेशन लगा सकते हैं। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी है 0, यू है 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट है 100/6/100, ये इधर जाके हो जाएगा -400। तो 6 दूनी 12 a/100, तो ये 4 एकम 4, 4 दूनी 4 तिया 12, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -1000/3, तो यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी -3333.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे नजदीक वाला ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? ये डी ऑप्शन है, इसका आंसर डी बन जाएगा। तो ज्यादातर बच्चों का डी है, ऋचा का है बी केवल, शुभम ने 333 लिखा है, इनका भी गलत है। जय का सही है, विजय का भी एकदम ठीक आंसर है। सतीश, बादल का, सूरज का गलत, गजाला का गलत। भाई क्या कर रहे हो तुम ये? अरे सेम क्वेश्चन मैंने अभी कराया कुछ सेकंड पहले, बस वहां पे पेनिट्रेट्स इट अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। एक वैल्यू चेंज करते ही गलत करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। इतना गणित नहीं आता तुम्हें कि भाई फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल है 20 का स्क्वायर 400 कर लो, ए निकालना है, एस की वैल्यू है 6/100। अब यहाँ देखो 400 दर्जा क्या हो गया? माइनस का -400, ये हो गया 6 दूनी 12 a/100, तो 4 तिया 1200। तो आपको इतना नहीं पता कि 100 की 100 मल्टीप्लाई होगी, कहें ढाई सैकड़ा, 1000, 10,000, तो 10,000 को 3 से भाग करेंगे तो 3333 आएगा। पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। भगवानी मालिक है तुम्हारा कि तुम एक जो चीज बता दी तुम उसे भी गलत कर दे रहे हो। एक एक करो। ये क्वेश्चन देखने में लगेगा कि लंबा चौड़ा है कुछ नहीं, एक लाइन का क्वेश्चन है ये। चाहो तो आप इसे पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हो।
इन्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लिखा है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं। चलो करो ये। हम्म। कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। सतीश, चंद्रशेखर, शुभम, विजय। बेटा देखो क्या कह रहा है ये। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए वेलोसिटी, एक इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 5000, भाई 10 की पावर 3 यानी कि 1000 होता है, 5000 मीटर पर सेकंड, enters into a uniform electric field and acquire a uniform acceleration of 10 raised to the power 3 meter per second square in direction of initial velocity, find out the time in which electron velocity will be double। भाई देखो इलेक्ट्रॉन की बेटा जो वेलोसिटी है वो 5000 है, तो कह रहा है कि वेलोसिटी जो है 5000 से डबल यानी कि 10,000 कितने टाइम में हो जाएगी, और एक्सेलरेशन दे रखा है 1000 का। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर बेटा एक्सेलरेशन है 1000, तो यानी कि हर सेकंड स्पीड 1000 बढ़ेगी, तो अगर एक्सेलरेशन 1000 है, हर सेकंड स्पीड बढ़ेगी 1000, तो 5000 से 10,000 कितने सेकंड में हो जाएगी, 5 सेकंड में हो जाएगी। तो आंसर है 20 का। ये आप चाहे सोल्व कर लो इसे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दे रखा है 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कह रहा है कितने टाइम में जो वेलोसिटी है वो इनिशियल की हो जाएगी डबल, है ना। यू इनिशियल है उसकी डबल हो जाएगी। तो आपको पता है कि वी यू 80 है, तो पहली क्वेश्चन लगा दो, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। पहले वेलोसिटी करनी है शुरुआत की डबल, एक्सेलरेशन है 10⁻³ टाइम निकालना है, तो दो यू में से एक यू जाएगा तो यू बचेगा, 10⁻³ इंटू टी, और यू की वैल्यू दे रखी है उसने हमें 5 × 10⁻³, तो टाइम आ गया 5 सेकंड का। तो बी आंसर आ जाएगा। या आप समझ लो ना, जब एक्सेलरेशन दे रखा है तो हर सेकंड स्पीड 1000 बढ़ेगी, तो 5 से करनी है 10,000, तो 5 सेकंड में ही हो जाएगी। बादल कह रहे हैं आपकी बार मेरा ठीक है, बहुत बढ़िया, सुंदर। ऐसे बच्चे चाहिए भाई जिनके वो सारे क्वेश्चन ठीक जाएं। हम्म, कह रहा है, एक कार इज ट्रेवलिंग at a speed of 90 kilometer per hour, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square, how far the car will go before it is brought to rest। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, करना है। हम्म,
कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं, देखो। बेटा कह रहा है कि कार जो है ट्रैवल कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक अप्लाई किए गए तो एक्सेलरेशन हुआ -0.5 का। तो कह रहा है कि कितना दूर चलेगी ये रुकने से पहले, यानी कि फाइनल बेटा इसकी स्पीड 0 हो रही है, तो कह रहा है रुकने से पहले कितना दूर जाएगी। तो अब यहाँ पे बस मुझे आपको बताना था कि एक्सेलरेशन में बेटा लिख रखा -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्पीड में किलोमीटर पर घंटा। तो आप इसे मीटर पर सेकंड में बदल लो, क्योंकि सारे ऑप्शन मीटर में ही है, तो मीटर वाली फॉर्म में चेंज कर लो। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18×5 = 90, 5×5 = 25, तो 25 हो गया। तो करो इसे। टाइम नहीं दे रखा तो तीसरे वाली इक्वेशन लगा दो, v² = u² + 2s। फाइनल स्पीड है 0, इनिशियल 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। एक्सेलरेशन है -0.5 × s, तो 1 आके इधर हो गया पॉजिटिव, तो 625 मीटर आ गया, यानी कि सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं सबसे पहले 625 दिया मैंने, बहुत बढ़िया। जय बीबी नायडू बादल, सबका ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल की क्लास में। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन। ये आपने कर ही लिए होंगे, इसमें जो जो क्वेश्चन। कुछ पूछना हो तब तक आप कमेंट डाल सकते हैं। चलो।